साझेदारी खाते बंद होने के बाद कुछ लेन देन या उनके बीच में जो साझेदारी लेख में प्रावधान थे उनके अनुसार कोई मदद लिखना भूल गए या कोई लेकर करने से रह गया या पिछली तारीख से कोई नए साझेदार को प्रवेश लेना है पिछले बैक डेट से, तो उस कंडीशन के अंतर्गत साझेदारी जो खाते बंद कर दिए गए उसमें जो मदद आप भूल गए, लिखनी छूट गई, जो अशुद्धि हो गई, उनके सुधार करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला प्रविष्टि द्वारा सुधार करना और दूसरा है प्रविष्टियों द्वारा। प्रविष्टि द्वारा सुधार के अंतर्गत एक तालिका बनाई जाती है और उस तालिका में जितने साझेदार होते हैं उतने खाने बनाए जाएंगे डीआर और सीआर, और जो लेन देन लिखने से छूट गए वे साझेदारों के पूंजी खाते में किस तरफ दिखाया जाता है उस तरफ लिख दिया जाएगा। उस कॉलम में लिख देंगे, जैसे डीआर में दिखाया जाए तो डीआर वाले कॉलम में लिख दो, यदि सीआर में दिखाया जाना था और लिखना छूट गया तो सीआर वाले कॉलम में लिख दो। फिर उन्हीं मदों को लाभ आणि नियोजन खाता में लिखना छूट गया था तो लाभ आणि नियोजन खाते में आप उन मदों को किस तरफ दिखाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना भूल गए तो कैपिटल अकाउंट के जो क्रेडिट में लिखना भूल गए वे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगी, और जो डेबिट में लिखना भूल गए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखाई जाएगी। फिर उन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दोनों पक्षों का योग किया जाएगा, फिर दोनों पक्षों का जो अंतर आएगा उस अंतर को लाभ हानि कहा जाता है। यदि लाभ हानि नियोजन खाते के सीआर का योग अधिक हो तो लाभ होगा, डीआर अधिक हो तो हानि होगी, और उस हानि या लाभ को साझेदार के जो एनालिटिकल टेबल का जो स्टेटमेंट बनाया उसमें लिख दिया जाएगा। उसके बाद में तालिका के डीआर और सीआर कॉलम का योग किया जाएगा। अभी दोनों में से जो योग का डिफरेंस निकाल कर देखें कौन सा अधिक है, यदि डीआर अधिक है तो साझेदार को उतने से डीआर किया जाएगा, यदि सीआर अधिक है तो डिफरेंस की राशि से उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रविष्टि द्वारा, फिर बताएंगे आपको प्रविष्टि द्वारा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ऋण तरुण वरुण ने 1 अप्रैल 2017 को साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष 17-18 का में 48,000 रुपए लाभ अर्जित किए। लाभों को साझेदारों में 3-2-1 अनुपात में बांट दिया गया। साझेदारों में लाभों को 3-2-1 में क्रेडिट करने के पश्चात कैपिटल अकाउंट बैलेंस अरुण 74,000, तरुण 53,000 एंड वरुण 29,000. After closing the books, find out these items ignored. Partnership deed, the condition was interest 5% allowed to on partner's capital and interest charged on drawing rupees 48, 480, 380 and 240. ये जो मदद थी पूंजी का ब्याज, आयन का ब्याज का लेखा करना भूल गए, और साझेदारों का जो प्रॉफिट हुआ था जो आपके 48,000 रुपए, वो साझेदारों में पूंजी पर ब्याज और आयन के ब्याज का समायोजन किए बिना बांट दिया गया और अशुद्धि हो गई और अंतिम खाते तैयार करने के बाद में मालूम हुआ। तो ऐसी दशा में आपके दो मदद का लेखा करना भूल गए थे
जो उनके साझेदारी संलेख में उनके बीच में यह शर्त थी कि पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा और आहरण का ब्याज आपके जो उन्होंने आहरण किया था 10,000, 8,000 और 4,000 और उसका ब्याज ऑलरेडी दे रखा है प्रश्न में, ये वसूल करना भूल गए। तो ऐसी कंडीशन में इन अशुद्धियों का सुधार करने के लिए सर्वप्रथम आपको पूंजी पर ब्याज निकालना होगा। पूंजी पर ब्याज की गणना वर्ष के प्रारंभ में पूंजी क्या थी उस पूंजी पर गणना की जाएगी। आपके पास 1 अप्रैल 2017 की पूंजी दे रखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पास में ये कह रहा है 48,000 रुपए जो लाभ हुआ था उस लाभ का साझेदार के पूंजी खाता में समायोजन करने के बाद पूंजी खाता के शेष दे रखे हैं, जबकि इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल इफ ड्यूरिंग द ईयर न्यू कैपिटल या एडिशनल कैपिटल ब्रिंग इन बिजनेस, तो फ्रॉम डेट ऑफ ब्रिंग टू डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। लेकिन इस प्रश्न में आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है और वर्ष के अंत की 31 मार्च 2018 की पूंजी दे रखी है। तो पूंजी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो कैपिटल में आपने अंतिम खाते जो बढ़ाया जाता है, तो वर्ष के अंत में क्या करते हैं कि आहरण को तो कैपिटल में से घटाया जाता है और लाभ को जोड़ा जाता है। तो इसकी रिवर्स प्रक्रिया करेंगे, उल्टा करेंगे, आहरण को इसमें ऐड कर दीजिए और लाभ को आप इसमें से घटा दीजिए, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ, ये वर्किंग नोट में आएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। जब अंतिम खाते बढ़ाने के बाद यदि साझेदार के पूंजी खातों के शेष दे रखे हो अंतिम खाते बढ़ाने की तिथि के दिन और पूंजी का ब्याज लिखना भूल गए हो, तो पहला फर्स्ट कार्य ये होगा कि वर्ष के प्रारंभ की पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि पूंजी का ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ज्ञात किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल और इनिशियल कैपिटल, कैपिटल बिगिनिंग द ईयर, ये ऋण, तरुण और वरुण। बैलेंस गिवन एंड ऑफ द ईयर, $74,000, $53,000, $29,000। इसमें ड्राइंग तो जोड़ो और प्रॉफिट घटाओ। वर्ष के अंत की कैपिटल पकड़ लीजिए, यदि ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना है तो वर्ष के अंत की पूंजी पकड़ो, फिर उस कैपिटल में आहरण यानी ड्राइंग जोड़ो, एडिशनल कैपिटल घटाओ, प्रॉफिट का डिटेल किया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको घटाओ और फिर आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकेंगे। तो पहले इसमें ड्राइंग जोड़िए, एड ड्राइंग्स, आहरण जोड़िए, आहरण जोड़ो, आहरण जुड़ा कर्म, इसने आहरण किया 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 4,000 रुपए, लेस प्रॉफिट घटाओ, वर्ष के अंत की पूंजी पकड़ो, उसमें आहरण जोड़ो और प्रॉफिट को घटाओ और ओपनिंग कैपिटल निकाल दो। तो ऐसी कंडीशन में इसमें से लेस करिए प्रॉफिट
ये 48,000 रुपए है। 3 2 1 24,000, 16,000, 8,000। प्रॉफिट ₹48,000 in ratio of 3:2:1. Capital beginning the year 60,000. Initial capital, opening capital. Interest on capital as the rate of 5%. निकाल दीजिए। प्रविष्टि करिए तो उसमें आपको तालिका बनानी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। जितने पार्टनर है डीआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ये इसका रिकॉर्ड अकाउंट में नहीं किया गया था, नाउ रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, इसका भी एडजस्टमेंट नहीं किया था, लेखा करने से रह गया था। ये था आपके 480, ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। पूंजी का ब्याज क्रेडिट में लिखना भूल गए तो क्रेडिट में लिख दिया, और आरएन का ब्याज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गए, ये डेबिट में लिख दिया। इसके बाद में यदि ये मतलब कैपिटल अकाउंट के पूंजी का ब्याज तो क्रेडिट में आता है, आपके ड्राइंग का ब्याज डेबिट में आता है, तो फिर यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी तो इसको लिखना भूल गए, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये मदद कितना आएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉफिट एंड लॉस सुधार करने के लिए जो अकाउंट खुलेगा वो एडजस्टमेंट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद हो गया था, और अशुद्ध जगह सुधार करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज होने के बाद में पता चला, तो उस अशुद्धि का अमेंडमेंट करने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फाइनल, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, इफ फाइंड आउट एनी एरर, तो एरर रेक्टिफाई बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ये आप पूंजी का ब्याज कैपिटल के क्रेडिट में आता है, इस अकाउंट के आएगा डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अरुण, तरुण और वरुण भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना भूल गए,
इस खाते का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का डीआर बैलेंस अधिक है, ये आप प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए तो कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, ये खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए, टी और वी, व्हाट इज द रेशियो? द रेशियो है 3:2:1। डिफरेंस ये प्रत्येक साझेदार के कैपिटल अकाउंट के ये असूदिया का जो एडजस्टमेंट किया जाता है, तो एडजस्टमेंट के परिणाम स्वरूप 5,400 रुपए की हानि होती है। तो ये हानि जो होगी वो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में आएगी, या लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके डेबिट में 2700, डेबिट में 1800, डेबिट में 900। टोटल बहुत कॉलम का टोटल कर लीजिए। फिर डिफरेंस निकाल दीजिए, फाइनल एडजस्टमेंट। यदि उसका डेबिट पक्ष का योग अधिक हो तो उस कंडीशन में डिफरेंस की राशि से उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। इफ द क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट, तो उस कंडीशन में इक्वल एक्सेस अमाउंट पर्टिकुलर पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसका डिफरेंस निकालता है तो ये का डेबिट एक्सेस है 180 रुपए, इसका क्रेडिट एक्सेस है तरुण का क्रेडिट 70 रुपीज, इसका भी क्रेडिट अधिक है वरुण का अब ये आपके अरुण के खाते को 180 रुपए से डेबिट किया जाएगा, तरुण और वरुण के पूंजी खातों को भी 180 रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। दोनों मिला के बराबर होना चाहिए, ये 180, डीआर भी 180। प्रविष्टि और प्रविष्टियां, तो प्रविष्टि में केवल ये एक एंट्री होगी। एंट्री जिसका डेबिट अधिक है उसको उतने से डेबिट कर दीजिए। अरुण्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू तरुण्स कैपिटल और टू वरुण्स कैपिटल। दोनों बोथ साइड का डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए, तो आप इक्वल है। इट मीन्स आपके ये की प्रविष्टि करेक्ट है। और ये प्रविष्टि द्वारा केवल एक एंट्री हुई। पहले आप सर्वप्रथम स्टेटमेंट बना करके इसमें लिख देंगे, फिर उसमें जो इस स्टेटमेंट में जो मद आई उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में शो कर लो, डिफरेंस निकाल दो, फिर उसको तालिका में लिख दीजिए। एनालिटिकल टेबल जो बनती है स्टेटमेंट बनता है फाइनल एडजस्टमेंट के लिए। फिर दोनों पक्ष अब प्रविष्टियों द्वारा तो जितनी अशुद्धियां हुई
उतनी एंट्री की जाएगी। प्रविष्टि और प्रविष्टियां, प्रविष्टियों में पूंजी का ब्याज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट में आता है, उसको लिखना भूल गए। तो अब कैपिटल अकाउंट को करो क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बंद हो गया, अंतिम खाते बन गए थे। अब अशुद्धि का सुधार करना है तो उसके लिए जो खाता खुलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होता है। तो पूंजी का ब्याज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डायरेक्ट क्रेडिट कर दीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट। प्रविष्टियों में 3 प्रविष्टियां होगी, एक तो पूंजी के ब्याज की, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया तो अरुण, तरुण और वरुण कैपिटल। इसके अमाउंट ड्राइंग का ब्याज आप भूल गए तो ड्राइंग का ब्याज आपके कैपिटल अकाउंट का जाता है डीआर में, इट मीन कैपिटल अकाउंट डीआर नहीं हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आप लिख दीजिए आपके क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आना था, उसको आपने नहीं लिखा तो उसका तो लिखो क्रेडिट में। और कैपिटल अकाउंट का आता था डेबिट में, आपने नहीं लिखा था तो उसके लिख दीजिए डेबिट में। तो एंट्री पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, यानी अरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, तरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, वरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अर्न का ब्याज 480, 380 और 240, 1100 रुपया। तीसरी प्रविष्टि ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट हुआ 6500, ये क्रेडिट हुआ 1100 रुपए। इसका जो डिफरेंस है डेबिट पक्ष, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का डेबिट पक्ष जो है वो क्रेडिट से एक्सचेंज है 5454 रुपए, ये लॉस है और इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिए। ये 5400 रुपए हानि हुई तो कैपिटल अकाउंट को 321 में डेबिट कर दीजिए तो एंट्री बढ़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का डीआर से ठीक है ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो क्रेडिट हो जाएगा और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे क्योंकि लॉस है। अरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, वरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, तरुण है ना पहले, तरुण वरुण कैपिटल अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का डेबिट शेष था ये बंद हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये 5400 रुपए, 2700, 1800, 900, ये दोनों मेथड से अंतिम खाते तैयार होने के बाद यदि कोई अशुद्धि का पता लगता है या कोई लेके रिकॉर्ड करने से रह गए हो, पार्टनरशिप डीड में उनके बीच में जो एग्रीमेंट था उसके अनुसार कोई समायोजन नहीं किया जा सका तो उस दशा के अंतर्गत सुधार करने के लिए 2 विधि अपनाई जाती है। एक विधि है प्रविष्टि द्वारा सुधार करना और दूसरा प्रविष्टि द्वारा।
तो दोनों के आधार पर आपको ये हल करके बता दिया।